आपने कटहल का नाम सुना होगा, और कटहल को लोग गाली देने में भी प्रयोग करते हैं, कहते कटहल खा लो, कटहल खा लो। और शादी विवाह में भी गाते हैं कि कोवा कोवा तोरी थरिया परोसियों, मतलब कटहल का जिक्र शादी विवाह में होता है। तो आज हम अपने बाग में खड़े हैं और इस बाग में देखो ये कटहल के पेड़ लगे हुए हैं ये, और अच्छे खासे इसमें फल आए हुए हैं ये, और अभी छोटे हैं ये, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी ये छोटे ही हैं। और ये देखिए तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के कटहल हैं ये, और इसमें जो इसकी उत्तम क्वालिटी की सब्ज़ी बनती है। मैंने देखा है कि ये क्वालिटी, हालांकि गांव में और जगह भी कटहल लगे हुए हैं, लेकिन ये वैरायटी उसमें नहीं है। तो क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी, वो उनमें सब्ज़ी नहीं अच्छी बन पाती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसमें पूरे पेड़ को मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ पहले। अब ये देखो कि ये इतना बढ़िया पेड़ आम ये है कटहल का, ये देखो ज़मीन से सटा हुआ है। ये जो कटहल लगा हुआ फल, ये ज़मीन से लगा हुआ कटहल का फल है। ये देखें ज़मीन से, अभी ये बच्चा है, समझो ये सारे बच्चे भी बड़े, ये कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 किलो तक का एक कटहल होता है। और इस बार बरसात नहीं हुई है तो इस वजह से ये बढ़े नहीं है। ये देखिए पूरे पेड़ में ऊपर तक शीश तक कटहल इसमें है। और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, आप गौर से देखना कि ये देखो ये कटहल ये अंदर छुप गया है, पेड़ों में दब गया है, दो डालों के बीच में ये दब गया है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ डर भी लगता है, क्योंकि ये नीचे जो पत्तियाँ पड़ी हैं तो इसमें बिच्छू का भी खतरा होता है, बागों में खासकर यही चक्कर रहता है। ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी की ये कटहल है। ये देखिए और हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी बाग बिक जाती तो हम बाग में नहीं आते हैं, क्योंकि भाई जो बाग खरीदता है वो स्वयं देख रेख करता है। हालांकि कटहल अभी बिके नहीं हैं, सिर्फ आम के पेड़ी जो आम का फल है वही बिका हुआ है, और कटहल अभी बिके नहीं हैं। और 2 पेड़ हमारे जो है वो आगे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम चल के आपको दिखाते हैं, तो वहीं चल रहे हैं। ये ज़्यादातर कटहल जो है बिकने से पहले हम लोगों में, जैसे मान लो जिनके यहाँ पर कटहल नहीं है तो उनको हम दे देते हैं कि लो जाओ भाई तुम भी खाओ। भाई कहते हैं ना कि दान करे धन ना घटे, तो वो सही बात है। और एक और कह गए हैं कि वृक्ष कबो नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो अगर आपके घर में कुछ भी पैदा हो रहा है और जिसके घर में नहीं है, मान लो आपके घर में है और आपके पड़ोस में किसी के यहाँ नहीं है, तो उसको देना चाहिए, मिल बांट करके खाओ। भाई जैसे मान लो आपके पास, आप देने लायक है तो आप दे रहे हैं, और जो देने लायक नहीं है तो वो आपको दुआ देगा। और सही बताऊं कि दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एक ये पेड़ है, और इस बार इसमें पता नहीं क्या बात है, इस बार इसमें जो है अच्छे फल नहीं आए। नहीं तो ये एक पेड़ ऐसा था कि इसमें 600, 700, हज़ार कटहल इस पेड़ में आते थे, और इनका साइज भी बहुत छोटा हो गया है।
बहुत छोटा साइज़ है ये। और इसी के साथ में एक दूसरा पेड़ लगा था, तो वो पेड़ यहाँ पेपरमिंट बोया गया था, तो पेपरमिंट का तेल निकालने के चक्कर में भट्ठी में वो पेड़ नीचे ज़मीन गर्म होने के कारण वो सूख गया था पेड़। तो इस बार इसमें कटहल नहीं है, थोड़ा ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में इसमें जो है कटहल नहीं। और एक ये कटहल का पेड़ है, ये कटहल का पेड़ है। थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा क्योंकि ये पत्तियां पड़ी हुई हैं, पत्तियों के बीच में बिच्छू भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं। तो एक ये कटहल का पेड़ है, हालांकि इसमें साइज छोटा है और ये पेड़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा पेड़ है ये। और ये सामने जो आप कोठरी देख रहे हैं इसका भी अपना एक इतिहास है। इतिहास ये है कि भाई आजकल ये तो है नहीं कि आप हर किसी को खुश कर रख सकते हो, हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता है। हर किसी को खुश रखने के चक्कर में लोग अपना ही नुकसान उठा जाते हैं। काफ़ी पहले की बात है, हमारे यहाँ इसमें आम की बाग नहीं लगी थी। इसमें धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, सब्जी, ज्वार, बाजरा, अरहर सब चीज़ की खेती होती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि धान की बुआई हो चुकी थी और हमारे पड़ोस में तब रहट था, ट्यूबवेल का हिसाब किताब नहीं था, रहट चलती थी। तो बैलों के माध्यम बैल घूमते थे और रहट से पानी निकलता था। तो ज़रा सी बात विवाद में उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ से सिंचाई नहीं होगी, हमारी रहट से तुम्हारे खेत में पानी नहीं जाएगा। तो अब क्या किया जाए? अब चूँकि धान जो है समझ लो कि उसमें अंदर बालियाँ आ चुकी थी। फिर जब पानी नहीं मिला तो धान सूखने लगे। तो हमारे पिताजी ने क्या किया, उस पे जितने धान थे उनको हरा हरा ही काट करके जानवरों को खिलाने लगे। सारा धान जो है समझ लो खुरपे से छीला गया। हमको उन्होंने पानी नहीं दिया। अब बात कुछ भी नहीं थी, बस ऐसे ही छोटी मोटी बात में बोल दिया कि हमारी रहट से पानी नहीं जाएगा। तो वो सारा धान जो है छील करके बैलों को खिलाया गया। फिर पीछे गांव के बाहर हमारे जो है गांव के उत्तर साइड में देसी बाग है, तो वहाँ के सारे पेड़ बेचे गए और बेच करके फिर यहाँ पर जो है बोरिंग कराई गई जो कि फेल हो चुकी है और यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया गया। तो आजकल देखो हमारा भी ट्यूबवेल वहाँ खेत में से पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर ट्यूबवेल लगा था तो हमारे पिताजी को थोड़ा क्या उनको रतौंधी की शिकायत थी, तो वो सूरज ढलने से पहले यहाँ चले आते थे। तो ये समझ लो कि 5:30-6 बजे से पहले चले आते थे और सारी रात इंजन की रखवाली करते थे। सोचो, सारा दिन खेत में काम करें, उसके बाद में घर में खाना खाने के लिए जाएं, खाना खा करके और सीधा अपना चद्दर वगैरह लेकर के यहाँ चले आएं, इंजन की रखवाली करें। तो हमारे पिताजी का ज़्यादातर ज़िंदगी जो है इंजन की रखवाली में चला गया। आज पूरे जमार में कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ, सारे इंजन खुलेआम में पड़े, कोई चोरी नहीं। अब कोई चोर बचे ही नहीं। उस समय में कुछ नहीं पाते थे तो इंजन का चक्का ही खोल ले जाते थे। अब आज वो बात नहीं है। तो बड़ी कठिन परिस्थिति में जो है ये ट्यूबवेल लगाया गया। अब हालांकि ये बोरिंग फेल हो गई है, आगे जा कर के वहाँ बोरिंग करवाया है। तो ऐसे होता है परिवार में, तो ऐसे ही होता है, जब तक चलता है। और परिवार में अगर अनबन हो जाए तो ये समझ लो कि अपना ही परिवार सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बाहरी दुश्मन हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, उसको साले को क्या पता। जो अपने घर का दुश्मन है आपका सत्यानाश वही करता है। तो बाहरों से मत डरो, जो अपने घर के हैं उनसे सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। नमस्कार।